अगर कुछ बेहद जरूरी है तो वो चीज भले आपके खिलाफ, वो चीज आपको जरूर करनी चाहिए। दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर, आविष्कारक, एलन स्पेसएक्स के संस्थापक, टेस्ला कंपनी के सह अध्यक्ष, ओपन एआई के सह संस्थापक, न्यूरोलिंक के संस्थापक, द बोरिंग कंपनी के संस्थापक, सोलर सिटी के संस्थापक, जीप2 कंपनी के संस्थापक। हेलो दोस्तों, मैं धीरू दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपसे बात करने वाला हूँ 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान एलन रीवमस के बारे में। एलन रीवमस का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और माता एक मॉडल थी। उनके माता और पिता का, जब वो 9 साल के थे तभी उनके माता और पिता का तलाक हो गया था। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे और बहुत शर्मीले भी थे। वो 10 साल की उम्र में वो किताबें पढ़ ली थी जो उस टाइम के कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते थे। वो किताबें उन्होंने 10 साल की उम्र में पढ़ ली थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में उनके घर पे एक कंप्यूटर था। कंप्यूटर में उन्होंने बुक की मदद से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा सीखी और गेम डेवलप कर लिया। उस गेम को डेवलप करके उन्होंने एक कंपनी को $500 में बेच दिया और जो $500 का उन्होंने बेचा और जो कमाया था उन्होंने $500, उस $500 से उन्होंने अपने स्कूल की फीस भर दी। यानी 12 साल की उम्र में एलन मस्क पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने 12 साल की उम्र में $500 कमाए, उस पैसे को उन्होंने अपने स्कूल की फीस भरी। स्कूल की फीस तो भर दी, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे थे जो एलन मस्क को मारा करते थे। एक बार उनको इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद उन बच्चों ने उन्हें सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया। इसके बाद एलन मस्क को हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें कुछ दिनों बाद उनको होश आया और उनकी याददाश्त आई। उस घटना की वजह से आज भी एलन मस्क को सांस लेने में दिक्कत होती है। 1988 में एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका से कनाडा आ गए और एक अमेरिकी नागरिक बन गए। एलन मस्क एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने आई, बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने डट के सामना किया। जब वो रॉकेट बना रहे थे बहुत बार विफल हुए। बहुत बार जो रॉकेट बना रहे थे वो जैसे ही स्टार्ट हो तो थोड़ी दूर जाके वो ब्लास्ट हो गया, उनको सफलता नहीं मिली। बहुत बार कोशिश करने के बाद उनके बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए, बहुत सारे लोग उन्हें पागल बोलते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने रॉकेट बनाया। फाल्कन हेवी रॉकेट के निर्माण और डिजाइन में उनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए फाल्कन हेवी रॉकेट के लिए एलन मस्क को जाना जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने है। जब ये रॉकेट बना रहे थे तो बहुत बार असफल हुए, बहुत बार उनको प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये चीज देखी कि उनकी क्या गलतियां हो रही, उस गलती को सुधारा और उस पर काम किया, तब जाके आज उनको सफलता मिली। 1995 में एलन मस्क और उनके भाई ने मिलकर जीप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली और जो धीरे धीरे जैसे वो सफलता मिलती गई तो 1999 में उसे बेच के वो करोड़पति बन गए। उसके बाद उन्होंने x.com करके एक कंपनी खोली जिसे आज पेपैल के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी काम में फेल नहीं होते तो आप अपना 100% नहीं दे सकते, आप उसमें से अपना बेस्ट नहीं निकाल सकते। अगर आप किसी काम में फेल हो रहे, आप अगर कोई काम कर रहे हो उसमें अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो आप समझ लो आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको फेल ही नहीं होंगे तो उसमें आपकी कमी आपको पता ही नहीं चलेगी। आपको लगेगा सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन अगर आप उसमें फेल होंगे तो आपको कमियां पता चलेगी जिससे आप अपना बेस्ट से बेस्ट अपना बना सकते हो। एलन मस्क कहते हैं कि आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हारने के लिए मजबूर ना किया जाए। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हारने के लिए मजबूर ना किया जाए। एलन मस्क 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान है। एक ऐसा इंसान जो खुद के बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, पूरी दुनिया के एक एनवायरनमेंट, एक माहौल को बदलने की सोचता है, एक टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया को बदलने की सोचता है। एलन मस्क अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया बदल सकती है। उस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया चेंज हो सकती है। उनकी कंपनी टेस्ला कार मेकिंग और क्लीन एनर्जी पे काम करती है, जो इलेक्ट्रिक कार और सेल्फ ड्राइविंग कार बनाती है। यानी सेल्फ ड्राइविंग कार जो बिना ड्राइवर के कार चलेगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे जो धीरे धीरे स्टार्ट भी हो गई है और आने वाले टाइम में सड़कों पर बिना ड्राइवर की कारें दौड़ेंगी। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कार, सस्ती और इलेक्ट्रिक कार बना रही है टेस्ला, जो जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल जो इतने महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी धीरे धीरे कमी होती जा रही है, उन प्रॉब्लम को दूर होकर इलेक्ट्रिक कार जो सस्ती और अच्छी इलेक्ट्रिक कार बना रही है। टेस्ला दुनिया में टोयोटा को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। ज्यादा रिस्क लेने वाले को ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, ज्यादा रिस्क लेने वाले को ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। यही टेस्ला करी। टेस्ला ने रिस्क लिया सस्ती और अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाने की, जो आज जाके सफल होने लगा। ड्राइवर लेस कार बनाने की, जो आज जाके सफल होने लगा। जो अगर ये सब चीजें, अगर जो प्रोजेक्ट ये सफल हो गए, आने वाले टाइम में कितनी दुनिया बदल जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है सोलर सिटी। सोलर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया को क्लीन एनर्जी यानी कार्बन मुक्त दुनिया बनाने पे लगे हुए। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करे जिसकी वजह से पृथ्वी को कार्बन मुक्त बनाया जा सके। तीसरा प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। हाइपरलूप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जमीन के नीचे ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने में, जमीन के नीचे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए जिसके नीचे
गाड़ियां जो 900 से 1500 की स्पीड में, जो यानी एयर जेट होता है उससे भी ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जा सके, यानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर जो 20 घंटे का है वो 2 घंटे का रह जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगे हुए। उनका चौथा प्रोजेक्ट है बोरिंग कंपनी, जो बोरिंग कंपनी जिसकी मदद से जमीन के अंदर कम कीमत में और कम समय में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित होगा, जिससे ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, सिग्नल से मुक्ति मिलेगी, यानी बिना कोई रोक टोक के नीचे जो ट्रांसपोर्ट होंगे वो तेज गति से वहां पे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो पांचवा प्रोजेक्ट है जो एलन मस्क का सबसे खास प्रोजेक्ट है, स्पेस एक्स। वो चाहते हैं कि मंगल ग्रह पे बस्ती बसाई जाए। अभी तक मंगल ग्रह पे कोई पहुंचा नहीं है, उनका सपना है कि मंगल ग्रह पे बस्ती बसाया जाए। वो उनका एक और सपना है कि वो चाहते हैं कि मंगल ग्रह पे उनकी मृत्यु बस एक्सीडेंट पे हो, यानी अभी तक कोई मंगल ग्रह पे गया नहीं है, उनका सपना है कि उनकी मृत्यु बस से एक्सीडेंट हो, उससे उनकी मृत्यु हो। यानी ऐसा सपना जो अभी तक किसी ने ना देखा, ना देखने की सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा सपना कोई देख सकता है। और एलन मस्क ने एक ऐसा सपना देखा, यानी जो अभी तक किसी ने देखा भी नहीं होगा, एक ऐसा सपना देखा, उसे पूरा करने में वो लगे हुए हैं। एलन मस्क कहते हैं कि ऐसा सपना देखो जो आज तक किसी ने देखा ना हो, उसे ऐसा पूरा करो कि आज तक किसी ने पूरा ना किया हो। यानी एक ऐसा सपना देखो कि जिसे आज तक किसी ने देखा ना हो और उसे ऐसे पूरा करो कि आज तक किसी ने पूरा ना किया हो। एलन मस्क ऐसे रॉकेट बनाने में लगे हुए जो सीधे पृथ्वी से मंगल पर जाया जा सके, मंगल पे लोगों को लेके जाया जा सके और वहां पे बस्ती बसाई जा सके। एलन मस्क के ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी पे काम करे, जो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करे जो आने वाले टाइम पे जो हम सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी दुनिया हो सकती है, वैसी दुनिया बनाने में वो लगे हुए। यानी सस्ती इलेक्ट्रिक कार, ड्राइवरलेस कार, या फिर जमीन के अंदर ट्रांसपोर्ट विकसित करना, या स्पेस में जाना, या फिर मंगल पे बस्ती बसाने का सपना। ऐसे बहुत सारे उनके सपने हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। यानी एक दुनिया का एक ऐसा क्रांतिकारी इंसान जो अपने बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है, पूरी दुनिया को बदलने के बारे में सोच रहा है। तो वो बोलते अगर वो इतने बड़े सपने देख सकते तो हम भी, अगर हमारे जो सपने अगर उसके पीछे हम मेहनत करते तो हम भी उसको पूरा कर सकते हैं। एलन मस्क अपने सपने के पीछे इतने पागल है कि उन्होंने उसको पूरा करने के लिए अपने घर तक बेचने के लिए वो राजी हो गए। वो अपने घर बेचने की तैयार है कि जो ये मंगल ग्रह पे जो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं इसके लिए उनके पैसे की कमी पड़ रही थी, जिसके लिए उन्होंने अपना घर तक बेचने के लिए रख दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में